दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है माय फर्स्ट प्रेगनेंसी सहर्ष के नाम से। उसमें मैं अपनी जो पहली प्रेगनेंसी है जिसमें मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, मैंने अपने 3 महीने के छोटे से बेटे को खोया है। तो उस समय क्या क्या सिचुएशन थी और क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिसको करने से आप इस तरह की सिचुएशंस अवॉइड कर सकते हैं, या फिर या तो डॉक्टर्स की गलती कहिए या जो भी, तो मेरे जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। तो ये कंप्लीट जो मैंने 3-4 वीडियो इस प्लेलिस्ट में बनाई है, तो आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक देखनी पड़ेगी कि पहले क्या हुआ और कौन सी बातें कैसे कैसे हुई, उसकी एक सीक्वेंस चल रही है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को पहले ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको ये वाली जो वीडियो है करंट वो समझ में आएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एंटी स्कैन होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और एंटी स्कैन का रिपोर्ट होता है उसके साथ साथ हमें एक श्योरिटी के लिए NIPT टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और NIPT के बारे में मैं आज डिटेल जानकारी देने की कोशिश करूँगी इस पूरे वीडियो में। और मैं ट्रस्ट मी दोस्तों, ये वीडियोज़ आपके बहुत काम की होगी। बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें आपने बहुत बार देखी होगी, लेकिन प्रेगनेंसी में अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा केयर आपको करना बहुत ज़रूरी है। और उस एक्सपीरियंस इंसान से पूछिए जिसने अपना बेटा खोया है, तो उसको पता है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रेस्ट तो गॉड के हाथ में है। तो मेरे से जितना बन पड़ता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, तो इसलिए मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि NIPT के बारे में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि एंटी स्कैन होता है, वो सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें आप करा सकते हैं। उसमें 80% तक की जो एक्यूरेसी है वो पता चल जाती है कि किसी तरह का क्रोमोसोमल या फिर डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं आ रहा है, किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है बेबी। एटलीस्ट अगर आपको पहले से चीज़ें पता रहेगी तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रेगनेंसी को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या टर्मिनेट कर सकते हैं। एटलीस्ट यू हैव चॉइस। अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ साथ NIPT टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है। जो NIPT का जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं नॉन इन्वेसिव प्री नेटल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये इसमें होता क्या है कि आपका जो मॉम रहती है उसके अंदर जो प्लेसेंटा रहता है, तो वो अपने बेबी के साथ कनेक्टेड रहती है। तो वो प्लेसेंटा के साथ जो ब्लड स्ट्रीम में उसके DNA भी फ्लो होते हैं, जो कि बच्चे में जो DNA होती है उसकी एक रिप्लिका फ्लो होती है मदर की भी बॉडी में। तो अगर वो सिंपल सी ब्लड टेस्ट है, ट्रस्ट मी दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको अलग टेस्ट कराना है, आपके शरीर को तकलीफ दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस तरह से आपके सारे नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसी तरह से आपके ब्लड को निकाला जाता है। और नॉन इन्वेसिव इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी तरह का और एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है, बस सिंपल आपका ब्लड टेस्ट होता है, इसीलिए इसे नॉन इन्वेसिव भी कहते हैं। मतलब कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं हो रहा है, सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। क्योंकि ब्लड में, मॉम के ब्लड में जो बच्चे का DNA है वो भी आ जाता है, तो उससे आपको कुछ आइडिया मोटा मोटी पड़ जाएगा कि हाँ बच्चे में किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। ये तो हुई कंप्लीट जानकारी। अब इसके हम लोग एनालिसिस करते क्यों हैं, कैसे करते हैं। देखिए, एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ ब्लड होता है जो हम फीटल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर फीटल फ्रैक्शन 4% से अगर ज़्यादा है, जनरली 12 से 13% फीटल फ्रैक्शंस लिया जाता है, जिससे कि जो DNA का जो कंप्लीट एनालिसिस है उससे ज़्यादा एक्यूरेसी पता चल सके। अगर फीटल फ्रैक्शन अगर कम लिया जाएगा तो एक्यूरेसी कम पता चलेगी। तो वो तो डॉक्टर का कंसर्न है, आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद 12% तक निकाल लेते हैं, उतना उनकी जो क्वांटिटी होती है ब्लड की वो अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, उसके लिए आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ। और आप लोग को एक चीज़ और भी, डिस्क्लेमर कहो चाहे जो भी कह लो, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। 100% आपको सब कुछ अपने डॉक्टर की निगरानी में करना है, बातें करनी है, उनसे डिस्कस करना है, उनके हिसाब से आपको चलना है। मैं अपनी जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रही है, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये सारे टेस्ट नहीं कराए, जिससे कि मुझे मेरे होने वाले बच्चे के अंदर जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर थे उसके बारे में नहीं पता चला। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको सारी बातें आपको डॉक्टर्स खुद ब खुद बताएंगे कि क्या है, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर इन सब चीज़ों के बारे में पता रहेगा तो आप खुद से उनसे पूछ सकते हैं। और देखिए, अभी जैसे मैंने एंटी स्कैन के बारे में बताया था कि 11 से 13वां हफ्ता कितना ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि अगर डॉक्टर के दिमाग से उतर भी जाता है कि उन्होंने नहीं बताया,
तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें पता होंगी, तो आप 11 हफ्ते में जाके आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, मतलब ऐसा ऐसा हमें लगता है कि हमें एंटी स्कैन करा लेना चाहिए। और देखिए सिंपल सा अल्ट्रासाउंड है, जितना आप इतना अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो एक अल्ट्रासाउंड और सही, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप अपने डॉक्टर से अपने खुल की मन की बात कहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उनको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना रहता है, दैट्स नथिंग। एटलीस्ट आपको अवेयर रहना काफ़ी ज़रूरी है। और वीडियोस बनाने का मेरा मेन मकसद ये है दोस्तों कि कम से कम आपको चीज़ों के बारे में पता रहे। उस समय ऐसा टाइम था, मेरी मतलब इतना नॉलेज नहीं था, बहुत कम उम्र की थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो मुझे लगता है कि अब जब मैं एक्सपीरियंस इंसान हूँ तो आप लोग वो गलतियाँ ना करो, आपके साथ किसी तरह का बुरा नहीं हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि NIPT का जो टेस्ट होता है वो कब किया जाता है, ठीक है। NIPT का जो टेस्ट होता है वो 9 हफ्ते के बाद आप कभी भी करा सकते हैं। और ये आपको मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बता रही हूँ कि जो 20 हफ्ते से पहले अगर किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ आती है या बेबी अगर नहीं सही जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस नहीं सही जा रही है, तो एटलीस्ट यू हैव चॉइस कि आपको उसे कैरी फॉरवर्ड करना है या टर्मिनेट करना है। तो 20 हफ्ते के पहले अगर अबॉर्शन जैसी भी चीज़ें आप कर रहे हैं तो वो लीगल है, लेकिन 20 हफ्ते के बाद ये इंडिया में इलीगल होता है। ये चीज़ें आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो इसलिए आप लोग को अवेयर रहना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी मैंने एक्यूरेसी की बात कर ली, अब इसमें बताती हूँ कि खर्च कितना आता है, क्योंकि बहुत सारे सब हम लोग मिडिल क्लास इंसान हैं, हम लोग के लिए बहुत सारे टेस्ट को अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है। और इसमें बता रही हूँ जिस तरह से आप लोग बाकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बस उस तरह से समझ लीजिए कि 23 से 25 हज़ार रुपये तक का ये ब्लड टेस्ट होता है। और ये बात आपको लगेगा कि इतना पैसा क्यों खर्चा करना, लेकिन देखिए अगर लाइफ का सवाल है तो इतना आप कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। या फिर सबसे पहले तो एंटी स्कैन करिए, उसमें अगर कुछ डाउट रहता है या उसके साथ साथ अगर आप NIPT टेस्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए ठीक है 25 हज़ार की बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर पाइए। अपने बच्चे के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। हमारे जो सेकेंड प्रेगनेंसी जो हमने प्लान की थी अराउंड, तो उसमें हम लोगों ने ये अभी जैसे मेरे बच्चे 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उस समय मैंने कराया था, तो उसका रेट मुझे पता है कि मुझे 23 से 25 हज़ार रुपये लगे थे। और अभी क्या चल रहा है मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मोटा मोटी आप अंदाजा ये रख के चलिए। और रही बात जैसे कि अभी मैंने बताया कि उस समय जो अलग सिचुएशन थी, अभी कुछ अलग में भी शायद और ये हो सकती है। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हमारा एक पैनल से बिलोंग करते हैं, और लेकिन पैनल में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए जो आपकी जो नॉर्मल रेट है वही लगने वाली है। तो ये कंप्लीट जो जानकारी मैं देने की आपको कोशिश कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जो भावनाएं आप तक पहुंच रही होंगी और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कंप्लीट ये जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि NIPT से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर आप चाहोगे तो उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनेगी। और थैंक यू सो मच फॉर इतना सपोर्ट करने के लिए कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सीरीज़ को देख रहे हैं। प्लीज़ इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ जाइए, अवेयरनेस बहुत दूर तक फैलाना है। इतना वादा, इतना ट्रस्ट आप मुझ पर रखिए। मैं जो भी बात बोल रही हूँ अपने प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रही हूँ, और डेफिनेटली ये बहुत आपके काम आने वाली है। और देखिए एक रिक्वेस्ट ये करूँगी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और एक खबरी ऐप भी है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरा ऑडियो वर्जन जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं बताती हूँ वो आप जाके वहाँ सुन सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरटेनिंग लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।